हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। तो दोस्तों, अभी तक हमने एचपी टैट के मैथ सेक्शन जो 30 क्वेश्चन आते हैं आपको मैथ सेक्शन 30 नंबर का, वो हमने उसके एचपी टैट के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं 2013 से लेके 2022 तक। अब हम केमिस्ट्री पोर्शन का आज लास्ट पेपर जो 2013 का पेपर है इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं आपको, अगर आप बताएंगे तो या तो शॉर्ट्स में या तो आपको एक वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक भी लाऊंगा, ठीक है। और मैं आपको एक वीडियो में आपको जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपके लगते हैं वो सारे फार्मूले आपको एक ही वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि मैंने बोल दिया आपको कि मैथ सेक्शन के लिए सिर्फ आपको एचपी टैट के प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं और कुछ नहीं करना है। मैथ सेक्शन के लिए आपको मैंने आपको बोल दिया है, मैथ सेक्शन के लिए सिर्फ मैथ्स के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सॉल्व कर दीजिए एक बार, उसके फार्मूले अपने पास लिख लीजिए, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा सॉल्व करते रहिए, पेपरों को सॉल्व करते रहिए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके 25 से 30 नंबर उसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं केमिस्ट्री के इस लास्ट पेपर की ओर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून इज कॉल्ड एज। जो कोकून से आप क्या करते हैं, सिल्क निकालते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसमें क्या करते हैं आप, सबसे पहले क्या है, आपका जो अंडा है, एग होता है, एग क्या है, टूटता है, उससे क्या है जो आपका एग है टूटता है, उसमें रेशेदार एग के किनारे रेशे लग जाते हैं बढ़ने से, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वो जो एग जो कीड़ा होता है, ठीक है, जो सील होता है, वो क्या करता है, वो कोकून का जाल अपने अंडे के चारों ओर बनाने लग जाता है, ठीक है। जाल बनाने, उसके बाद क्या है, आप लोग उसे जाल को क्या है, उस अंडे से रेशम सिल्क निकालने के लिए आप क्या करते हैं, उसे पानी में भिगोकर कीड़ों को मार देते हैं और उसे सिल्क निकाल देते हैं। और बाद में क्या है, उनकी सॉर्टिंग और वो प्रोसेस करके पूरा उससे धागा बनाते हैं, उनकी कंबाइनिंग करते हैं, धागा बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पूरे को इसको बोलते हैं रीलिंग। क्या बोलते हैं, रीलिंग, ठीक है। अगला, द प्रोसेस बाय विच द सिल्क थ्रेड इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून इज नोन एज अ रीलिंग द सिल्क, ठीक है, रीलिंग द सिल्क। अगला क्वेश्चन क्या है, द कंजुगेट एसिड ऑफ H2SO4। देखो कंजुगेट एसिड क्या होता है, जिसमें एक एक्स्ट्रा H होता है। द कंजुगेट एसिड कंटेन वन मोर H एटम एंड वन मोर पॉजिटिव चार्ज देन द बेस दैट फॉर्म इट। कंजुगेट एसिड फाउंड व्हेन द एसिड डोनेट अ प्रोटॉन टू अ बेस। देखो कंजुगेट एसिड क्या होता है, कंजुगेट एसिड होता है जिसके पास क्या होता है, एक ज़्यादा H एटम होता है, एक ज़्यादा H एटम होता है। तो अगर हम देखें तो HSO4 का कंजुगेट एसिड क्या होगा, जिसमें H ज़्यादा होगा तो H2SO4 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक H ज़्यादा है। तो कंजुगेट एसिड क्या होगा, H2SO4, जिसमें एक H ज़्यादा होगा वो उसका कंजुगेट एसिड होगा। अगला क्वेश्चन, इन फायर एक्सटिंग्विशर वी यूज़, हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा या सोडा बाइकार्बोनेट कॉमनली नोन एज द बेकिंग सोडा। Bicarbonate of soda is the chemical compound with the formula of NaCO3 is salt composed of sodium cation and bicarbonate anion। तो NaH और जो CO3 जो बेकिंग सोडा होता है वो आप किस लिए यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में आप यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल कंटेन अ मेटल। देखो क्लोरोफिल कौन सा मेटल कंटेन करता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल कौन सा कंटेन करता है, मेटल मैग्नीशियम, ध्यान रखना। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल एंड मैग्नीशियम इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ देयर पिगमेंट, ठीक है। मैग्नीशियम होता है जो प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में एंड मैग्नीशियम इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ दिस पिगमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेटल आर मेलाबल, इट्स मीन, देखो डक्टाइल और मेलाबल, जब हम क्या करते हैं, जब हम उसका क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं तो वो होता है डक्टाइल, और जब हमको शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो होती है मेलाबाइल, ठीक है। तो मेटल आर मेलाबाइल, दे आर कैन बिटन इनटू द शीट्स विद द हैमर, तो क्या बोलते हैं, मेलेबल। और डक्टाइल क्या होता है, जिसके हम तार बना सकते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, ETC मेटल इज डक्टाइल। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड। विच पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम हैज़ द हाइएस्ट टेम्परेचर, किस पार्ट का होता है, देखो कैंडल का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जैसे एक कैंडल है, जैसे कैंडल की जोत है, ठीक है, मान लो एक कैंडल है आपके नीचे को, तो जिसका ये बाहरी पार्ट होता है, ये नीला सा, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, फ्लेम होती है इसमें। उसके अंदर क्या होता है, ब्लैक होता है। उसके बाद क्या होता है,
रेड या क्या बोलते हैं ऑरेंज सा होता है, उसके ऊपर ग्रीन ब्लू होता है, तो वो सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट पार्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा आपका फ्लेमेबल होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है उसका। प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, देखो जब भी आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे, जब भी आप एसिड के साथ प्लस बेस, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या देगा, सॉल्ट देगा प्लस H2O वाटर देगा, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर देगा, पहला इसका आंसर है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इज द मोनोमर, व्हाट इज द पॉलीमर, तो पॉलीमर क्या है इसका, क्या है, पॉलीप्रोपिलाइन, क्या है, पॉलीप्रोपिलाइन, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन, तो पॉलीप्रोपिलीन है इसकी, पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18 ml ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, ये डेंसिटी दी है, देखो क्या बोल रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 ml ऑफ वाटर में, 18 ml ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, हर मिलीलीटर में 1 ग्राम है, ठीक है, डेंसिटी क्या है, हर मिलीलीटर में 1 ग्राम है, ठीक है। तो देखो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि हमारे से नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, पहली बात, ठीक है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 कितने होते हैं, देखो H2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, ये हमें पता लग गया। डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, मतलब हर 18 मिलीलीटर में मतलब 18 ग्राम है, ठीक है, हर 18 मिलीलीटर में 18 ग्राम है डेंसिटी है इसकी। तो मतलब क्या है, मोल्स निकालने अब आपको, मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास कितना है इसका 18 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास वाटर का भी 18 होता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जैसे H2O है तो इसमें 2 प्लस इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो एटॉमिक मास कितना होता है 16, 2 18, तो इसका मॉलिक्यूलर ये वेट निकल गया। तो मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास 18 है, 18 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास है 18, तो इसका मोल्स आ गए 1 मोल। तो 1 मोल आपको पता है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल कितने के बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23, तो 10, देखो 10 इलेक्ट्रॉन में कितने, अगर 1 मोल्स में इतने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल्स में इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉनों में कितने पार्टिकल्स होंगे 10 में, तो 10 को गुना कर देंगे इसके साथ, तो इतने पार्टिकल्स होंगे, तो ये गुना कर दिया तो आ गया 10 की पावर 24, ठीक है। तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, H2O में, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18 मिलीलीटर वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं करना है, पहले मोल्स निकालना है, मोल से हमें निकालना है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हमें पता होता है, इतने ही होते हैं, ये फिक्स्ड नंबर है, और इलेक्ट्रॉन को गुना कर दी उससे, तो ये आ गया आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट आयोनिक, सबसे ज़्यादा आयोनिक कौन है, MnO, ठीक है, Mn2O7, P2O5, CrO3, तो सबसे ज़्यादा इसमें आयोनिक कौन सा है, MnO सबसे ज़्यादा आयोनिक है, क्यों है, MnO इज द मोस्ट आयनिक इन द कंपाउंड, क्यों, कैटायन हैज़ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके जो कैटायन है MnO की कैटायन की जो है मैक्सिमम, MnO की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट है, और स्मॉलर इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कैटायन, मतलब क्या, इसकी स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, तो स्मॉलर इज द पोलराइजेशन पावर, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्मॉलर है तो इसकी पोलराइजेशन भी स्मॉलर है, और अगर पोलराइजेशन स्मॉलर तो इसकी हाईएस्ट इन द आयनिक करैक्टर है इसका, जिसकी अगर इसकी पोलराइजेशन क्या है कम है तो इसकी आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, तो MnO, ठीक है, MnO होगा इसमें। ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विलिब्रियम, जब क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट में क्या कमी आ रही है, ठीक है, डिप्रेशन कमी आ रही है इन फ्रीजिंग पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इक्विलिब्रियम, तो लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्विलिब्रियम विद सॉलिड सॉल्वेंट, जो आपका लिक्विड सॉल्वेंट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है सॉलिड सॉल्वेंट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का वो कहाँ से होता है, कैथोड। कैथोड से एनोड की तरफ होता है। कहाँ से, कैथोड से एनोड की तरफ होता है। देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव एंड, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की होता है। तो उन्होंने क्या बोला, कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, कैथोड से एनोड। कैथोड होते हैं पॉजिटिव, एनोड होते हैं नेगेटिव, ठीक है, सॉरी कैथोड होते हैं नेगेटिव और एनोड होते हैं पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल energy is used to cause non-spontaneous oxidation and the reduction reaction is called an electrolytic cell. The electric cell requires the energy input to proceed. Electrolytic cell contain three parts: cathode, anode and electrolyte. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो कॉल्ड होता है एनोड, एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। तो मैंने क्या बोला, नेगेटिव से कैथोड की तरफ जाती है। तो यानी इलेक्ट्रोलाइटिक्स इज द सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट इज द सब्सटेंस इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म, दे डिसोशिएट इनटू आयन and conduct electricity. In electrolytic cell, electron are transferred from cathode to anode, क्योंकि कैथोड क्या है नेगेटिव और एनोड है पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। तो इसका आंसर था पहला। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कोगुलेशन पावर अमंग द फॉलोइंग। देखो कोगुलेशन पावर क्या होती है, जिसका जितना ज़्यादा चार्ज उसकी उतनी ज़्यादा कोगुलेशन पावर। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, ये गलत है, ये भी नहीं। तो इसमें देखो 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो जिसका ज़्यादा जितना चार्ज उसकी उतनी ज़्यादा कोगुलेशन। तो इसकी सबसे ज़्यादा चार्ज है तो इसमें सबसे ज़्यादा कोगुलेशन है। देखो अकॉर्डिंग टू हार्डी, greater the charge on oppositively charged ion, greater its coagulation power, ठीक है, greater the charge greater the coagulation power. Which of the following atom has the smallest size? इसमें से स्मॉलेस्ट साइज किसका है, देखो हाइड्रोजन हीलियम हेलिना ऐसे, ठीक है। उसका आता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, ठीक है। और बोरोन के नीचे आ जाता है आपका ठीक है, और सोडियम का जाता है आपका क्या, मैग्नीशियम ऐसे। तो देखो आपका क्या है, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ साइज़ छोटा होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, बेरिलियम का साइज छोटा होगा, यहाँ से यहाँ को साइज छोटा होगा, ठीक है, और नीचे को क्या साइज बड़ा होगा। तो यहाँ मैग्नीशियम का साइज भी बड़ा होगा, सोडियम का साइज बड़ा होगा, लिथियम का साइज बड़ा होगा, सबसे छोटा किसका होगा, बेरिलियम का, सॉरी बोरोन का नहीं, बेरिलियम का, ठीक है। तो कैसे होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हेलिना, हाइड्रोजन लिथियम, ठीक है ना, सोडियम, उसका जाता है हेलिना लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम आ गया इधर, और इसके नीचे आ गया मैग्नीशियम ऐसे। तो देखो यहाँ से यहाँ को साइज छोटा होता है, दोनों में छोटा होगा मान लो। तो ये तो मतलब इनका साइज तो बड़ा है, इनको तो आप कट कर दो। बेरिलियम मैग्नीशियम में कैसे पता चलेगा, आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाते हुए साइज बढ़ता है, तो इसका साइज भी बड़ा होगा, तो बेरिलियम होगा सबसे छोटा साइज। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, BCl3 BF3 BBr, BF3 BCl3 BBr। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे हम, देखो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑर्डर ऑफ द बैक बॉन्डिंग। देखो BF3 में जो बैक बॉन्डिंग है वो क्या है, 2p2p बॉन्डिंग है। जब 2p बॉन्डिंग है, इनकी बॉन्डिंग क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। 2p3p में थोड़ी लूज बॉन्डिंग, क्योंकि एनर्जी का लेवल डिफरेंस आ गया। 2p4p में और एनर्जी के लेवल में डिफरेंस आ गया। तो क्या बोल रहा है कि जितने ज़्यादा इनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना क्या है, वीकर वो लुईस एसिड हो, क्योंकि लुईस एसिड तो बोलता है कि हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो लुईस एसिड होता है। जब इनके बीच का संबंध ही अच्छे हैं, जब इलेक्ट्रॉन देने को राजी नहीं होंगे तो वो तो वीक लुईस एसिड होगा। तो क्या है, जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो उतना कम लुईस। तो BF3 का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसके बाद इसका, उसका तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन इसमें, BBr3, उसके बाद BCl3, उसके बाद BF3, ये देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, identify the wrong statement regarding CuSO4. It gives Cl2 on the reaction with KCl, it give I2 on the reaction with Kl, it
Ki, it give on the CN2 on the reaction with KCN, it gives CO and CO3 on the strong heating, तो it gives Cl2 on the reaction with KCl, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, हमें पता है आयरन है, ठीक है, आयरन है और आयरन को हम X मान लेंगे, कैसे देखिए, देखो आयरन है, आयरन को हम X मान लेंगे, ठीक है, आयरन को हम X मान लेंगे, उसके साथ क्या है 5 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, किसके 5 मॉलिक्यूल वाटर के, वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, 0 डाल दिया प्लस करके, प्लस उसके साथ क्या है NO है, उसके बाद SO4 है, ठीक है, तो NO का होता है ऑक्सीडेशन 1 और SO की होती है -2, ठीक है, तो हमने क्या किया आयरन की जगह X लिखा, उसके बाद वाटर के 5 मॉलिक्यूल है, 0 होती है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिख दिया, NO की 1 होती है ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद होता है -2, इनको सबको प्लस किया इक्वल टू 0 रख दिया, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0 रख दिया, तो ये आ जाएगा X को सॉल्व करके +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। IUPAC नेमिंग ऑफ IUPAC नेमिंग ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, देखो कैसे है CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, अब हम इसे कैसे लिखेंगे CH, ठीक है, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं CH3 2 लगे, इस तरीके से ये जब आप नेमिंग करोगे इसकी, तो नेमिंग कहाँ से करोगे आप, नेमिंग आप वहाँ से करोगे जहाँ पे जो ग्रुप है इसको सबसे कम नेमिंग मिले, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 कर दिया आपने, 1 2 3 4, ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब देखो 3 पे क्या है मिथाइल ग्रुप लगा है, तो आप लिखोगे 3 मिथाइल और क्या उसका इथ मिथ प्रोब्यूट, 4 है इसमें C, तो ब्यूटेन, उसके बाद आ जाएगा आपका 2 पे क्या लगा है, कीटोन ग्रुप लगा है, 2 पे क्या लगा कीटोन, तो 2 1, तो क्या होगा इसका 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 1, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा B। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, देखो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होता है, जो क्या है डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये जो H को प्रोटॉन को, जो H होता है H पॉजिटिव को क्या डोनेट कर सके, ठीक है, तो ट्राइक्लोरिक एसिड होता है, ट्राइक्लोरिक एसिड क्या होता है 3 Cl ग्रुप होते हैं इसमें Cl, ठीक है, और उसके बाद होगा COH एसिटिक एसिड। डाइक्लोरिक में 2 हो गए और एसिटिक में कोई ना होगा, क्लोरो एसिटिक में 1 होगा, देखो कैसे, मैं आपको ज़्यादा इसको ऐसे नहीं सिंपल में बताऊंगा। Cl देखो Cl COH एसिटिक एसिड है, इसमें क्या है देखो आपको कहता है Cl में कमी 1 इलेक्ट्रॉन की थी, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन कमी होती है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, तो ये क्या करता है क्लोरीन ग्रुप होता है जो ये क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है C से, तो ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है, तो ये क्या कर देता है यहाँ इसके साथ इसका बॉन्ड तोड़ा देता है और जहाँ से H को ये रिलीज कर देता है, ठीक है, तो यहाँ से H ये भी O भी यहाँ से खींचेगा, जब A C से खींचेंगे तो ये सब इधर को खींचेंगे, तो ये H को रिलीज कर देता है, तो ये सब ज़्यादा एसिटिक हो गया, ठीक है, उसके बाद आता है आपका डाइक्लोरिक एसिटिक एसिड, तो इसमें क्या होता है दो Cl ग्रुप लगे हैं, Cl है ये 2 Cl ग्रुप लगे हैं इसमें, तो ये क्या है ये 2 खींचेगा, तो इसका थोड़ा सा क्या है इसमें तीसरा नहीं है खींचने को, 2 ही है, कम पावर से खींचना है अपनी तरफ, तो ये उससे कम थोड़ा एसिड होगा, तो ये H तो यहाँ भी होगा परंतु थोड़ा कम एसिडिक होगा। अब Cl में क्या है 1 ही होगा, इसमें क्या होगा 1 ही Cl होगा, तो इसमें थोड़ा और कम हो जाएगा, और एसिटिक एसिड में तो सिंपल सा क्या होगा CH3COH होगा, उसमें कोई नहीं होगा, तो वो सबसे कम होगा, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका एसिडिक हुआ, तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन, कार्बोलामाइन टेस्ट इज गिवन बाय CH3 CH2 NH2, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, देखो 2 ही रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, एक होते हैं ब्रोमाइन और एक होता है मरकरी मेटल होता है, ब्रोमाइन नॉन मेटल होता है, तो ब्रोमाइन इसका आंसर है। एन एक्व सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज एसिडिक होता है एक्व सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और मोलैरिटी आपकी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। ठीक है, मोलैरिटी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मोलैरिटी। विच सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सोडियम कैच फायर, ये सही है, सोडियम कैच फायर करता है, इसको इसलिए कैरोसिन में रखते हैं हम। H2 गैस कैच फायर, ठीक है अभी। तो सॉल्यूशन बिकम बेसिक, स्ट्रॉन्गली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो इससे एकदम हीट निकलती है, भी सही है। तो सॉल्यूशन बिकम बेसिक, देखो सॉल्यूशन बेसिक नहीं होगा, ये गलत है। द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड इज, तो इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड कौन सा होगा, Bi3। ठीक है, Bi3 स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड होगा। क्यों? क्योंकि BF3 साइज छोटा है, ये अपना बॉन्ड, ये क्या है, साइज छोटा है इसका। ठीक है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार नहीं होगा, इनमें से Bi3 होगा सिर्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट कंटेन अ कार्बोनेट कोवलेंट बॉन्ड, CH3। ठीक है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट जिंक मेटल एंड जिंक 2 पॉजिटिव आयन। देखो जिंक इट डज नॉट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, जेड एंड पॉजिटिव आयन इज डायमैग्नेटिक, जेड एंड फॉर्म्स एलॉय, जेड एंड मेटल इज वेरी हार्ड मेटल। देखो ये ट्रू नहीं है, ये हार्ड नहीं होते। ठीक है, द गैस विच कॉज भोपाल गैस ट्रेजिडी, देखो ये है CH3 आइसोसाइनाइड गैस थी वो, CH3NC डबल बॉन्ड O। ठीक है, ATP मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन, ए इसका आंसर है। एस्कॉर्बिक एसिड इज, देखो एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा होता है, विटामिन C होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, अपनी ये वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।